हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के 28 राज्यों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जो भारत के 28 राज्य हैं उन सब में हम बहुत अच्छी तरीके से गहराई से अध्ययन करेंगे। स्टैटिक जीके इसमें जो है पूरा कवर किया गया है। फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। एक बार में, दो बार में, तीन बार में, जितना मन हो उतनी बार में देखिए, लेकिन आप इसे रट लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, एसएससी, सीजीएल, 10+2 कोई भी पेपर दीजिए, उन सब पेपरों में भारत के जो राज्य हैं उनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा भारत के 8 राज्य, 28 राज्य। कितने? भारत के 28 राज्य। तो एक बात समझनी है कि भारत में वर्तमान में अगर बात करें 2023 की, कब की बात करें? 2023 की। तो 2023 में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि फ्रेंड्स, पहले की बात करें तो पहले 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। 28 राज्य तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए, अगर फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक है आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, एक है चंडीगढ़, एक है दादरा नागर हवेली दमन द्वीप, एक है दिल्ली, एक लक्षद्वीप है फ्रेंड्स, एक पुदुचेरी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। वहीं अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तो 31 अक्टूबर 2019 के दिन जो है केंद्र शासित प्रदेशों में रखा गया था। उससे पहले अगर यहाँ राजधानियाँ समझ लो तो वो राजधानियाँ तो मैं आपको वहाँ भी बताऊँगा जब राज्य कराऊँगा। अंडमान निकोबार की तो पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ रहेगी, दादरा नगर हवेली की दमन रहेगी, दिल्ली की नई दिल्ली रहेगी, लक्षद्वीप की कवरत्ती रहेगी, और वहीं बात करें पुदुचेरी की तो पौंडीचेरी रहेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर की 2 रहती हैं, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू जो है वो शीतकालीन, लद्दाख की लेह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है सबसे पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हम अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर का राज्य हम अध्ययन करेंगे। तो अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को मनाया जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर है। अगर अरुणाचल प्रदेश के राजकीय भाषा की बात करें तो फ्रेंड्स वहाँ की जो राजकीय भाषा है अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो मिथुन है, जो गौर है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय फूल की बात करें तो फॉक्स टेल ऑर्चिड है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पेड़ जो है फ्रेंड्स वो होलांग है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो वो धनेश, जिसे आप हॉर्नबिल बोलते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े नगर की बात करें तो फ्रेंड्स जो इसकी राजधानी है ईटानगर, वही इसका सबसे बड़ा नगर है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या बात करें तो फ्रेंड्स 17 जिलों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जिलों की संख्या तो देख ली फ्रेंड्स, कितनी है? 17 है। वहीं अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की सीटें केवल 2 हैं, और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो केवल 1 राज्यसभा की सीट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो फ्रेंड्स मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की नदियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो नदियां हैं, सियांग नदी, लोहित नदी, कोमेंग नदी और सुबनसिरी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो तवांग है, परशुराम कुंड है, बौद्ध मंदिर है, बोमडिला है, आकाश गंगा वाटरफॉल है। ये आपके कहाँ पड़ते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और समझिए फ्रेंड्स, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख उद्योग की तो चाय, प्लाईवुड, फल, आरा मिले, साबुन, हथकरघा, दस्तकारी आदि सारी चीज़ें जो हैं वहाँ के उद्योग के रूप में आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और समझ लेंगे, अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका प्राचीन नाम नेफा था। क्या था फ्रेंड्स? नेफा इसका जो था प्राचीन नाम था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 17 है।
ठीक है, कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 17। कहने का मतलब अगर मैं बताऊं तो आपके भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, जो 17 है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में आपका असम या असम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आता है? असम। ठीक है, तो अगर असम की बात करें तो आप गौर कीजिएगा, असम को इतिहास में विभिन्न नामों से जाना जाता है। यहाँ जो उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं, जैसे प्राग्ज्योतिष, कामरूप, अहोम, ये फ्रेंड्स असम के ही प्राचीन नाम है। ठीक है, राज्य के निर्माण की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ये राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 954 है। मुख्य भाषा जो है फ्रेंड्स यहाँ की असमिया है। राजधानी असम की दिसपुर है। जनसंख्या की बात अगर करें फ्रेंड्स तो जो जनसंख्या 3,11,69,272 है। साक्षरता जो है 73.18% है। जनसंख्या घनत्व तो 397 प्रति व्यक्ति है। ठीक है, जिलों की संख्या अगर फ्रेंड्स बात करें तो मात्र 27 जिले हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर बात की जाए असम पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, यह भूटान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किसे कहते हैं? तो असम को कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो असम को कहते हैं। वन्य जीव की बात करें तो राज्य में 5 राष्ट्रीय पार्क और 11 वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाग परियोजना यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, दूसरी एक सींग वाले गैंडों तथा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। दूसरी बात अगर त्यौहार की बात करें तो असम का मुख्य त्यौहार जो है वो बिहू है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर मंदिर की बात करें तो आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जो कामाख्या मंदिर है वो असम के एक प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है। ठीक है, वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स लोकसभा सीटों की, किसकी बात करें? लोकसभा सीटों की, तो जो लोकसभा की सीटें हैं वो मात्र 14 हैं। और अगर फ्रेंड्स राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो उसकी आधी हैं, मात्र 7 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 चीज़ें भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स बिहार है, तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो क्या हो गया? गौर हो गया। ठीक है, अर्थात जो गौर है वहाँ का राजकीय पशु है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिहार का राजकीय पशु आपने समझ लिया गौर है। राजकीय पुष्प की बात करें तो कचनौर है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। वहीं आपको एक बात याद रखनी है, बिहार की स्थापना सन 1912 में हुई थी। तो ये उस समय की बात है फ्रेंड्स जब 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने एक अलग प्रांत के रूप में बिहार और उड़ीसा के निर्माण की घोषणा की थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में एक अलग प्रांत के रूप में ढाला गया। ठीक है, बात करें तो 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य एक नाम आया। ठीक है, 1935 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। इतिहास के सबसे बड़े बड़े आविष्कार में से जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट जो थे बिहार से ही संबंधित थे। बिहार महात्मा बुद्ध तथा जैन तीर्थंकरों, जो 24 जैन तीर्थंकर हुए थे, उनकी कर्मभूमि रही। बिहार पर मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग, कण्व इत्यादि वंशों ने अच्छी खासी मात्रा में शासन भी किया। वहीं बात करें अगर अगले राज्य की, चौथे राज्य की, तो है आपका छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 1,35,198 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात जो है वो 991 है। भाषा जो है आपके छत्तीसगढ़ की वो हिंदी है। राजधानी की बात करें तो रायपुर है। जनसंख्या की बात करें तो मात्र 2,55,40,196 है। साक्षरता जो है 71.04% है। जनसंख्या घनत्व तो 189 प्रति व्यक्ति है। जिलों की संख्या की बात करें तो 27 यहाँ पर जिलों की संख्या है। आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बात करें तो राज्यसभा की सीटों की संख्या मात्र 5 है फ्रेंड्स।
वहीं अगर लोकसभा की बोलता है, किसकी, लोकसभा की, तो लोकसभा की 11 सीटें। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश के 16 जिलों को मिलाकर 1 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें तो बीड़ी उद्योग का आधार तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ के वनों की प्रमुख उपज है। कहने का मतलब है जो बीड़ी बनाई जाती है वो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है और ये छत्तीसगढ़ के वनों में भारी मात्रा में पैदा होती है। देखिए यहाँ भारत के कुल तेंदुपत्ते का 17% उत्पादन होता है। ठीक है, जनजाति की बात करें तो गोंड, जिसे आप कहते हो फ्रेंड्स गोंडा। ठीक है, तो गोंडा, बैगा और मुरिया, जिसमें गोंडा और मुरिया ये भारी मात्रा में वहां पर निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, देखिए 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर में आता है आपका गुजरात। गुजरात की बात करें तो स्थापना जो रही 1 मई 1960 को हुई थी। क्षेत्रफल जो है इसका 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात इसका 918 है। भाषा जो है वहाँ पर गुजराती है। राजधानी अगर गुजरात की बात करें तो गांधीनगर है। वहीं अगर बात करें इसकी जनसंख्या की तो 6,38,36,028 है। 6,03,83,628 है। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, साक्षरता जो है 79.31% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 308 प्रति व्यक्ति है। नदियों की बात करें फ्रेंड्स तो नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती। इसी नर्मदा नदी की बात करें फ्रेंड्स अगर, तो नर्मदा नदी में ही एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। और याद रखेंगे इसी नर्मदा नदी के पास में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। जिस लोकसभा की सीटें जो हैं 26 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं फ्रेंड्स 11 हैं। ठीक है, देखिए बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। राज्य में 33 जिले हैं। वहीं राजकीय प्रतीक की बात करें तो 4 सींग वाला है। और जो इसका मुख्य प्रतीक है, अगर मुख्य प्रतीक की बात करें फ्रेंड्स तो आपको याद रखना है ग्रेटर फ्लेमिंगो। क्या, ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी है। और फ्रेंड्स गेंदा का फूल है। कौन सा, गेंदा का फूल है। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो बरगद का पेड़ है। ये तीनों जो हैं वहाँ के राष्ट्रीय या राजकीय प्रतीक हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। चलिए तो आगे जैसे बात करते हैं तो वहाँ पर गौर करना। अगला आपसे कहना चाह रहा है कि राजकीय पशु क्या है, तो एशियाई शेर है। राजकीय पुष्प या फूल क्या है, तो मैरी गोल्ड है। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल का है। ठीक है, जिसे वड़ियान बोलते हैं। ठीक है, राजकीय फूल की बात करें तो गलगोटा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो फ्लेमिंगो है, अभी मैंने बताया भी था। ठीक है, विधानमंडल की बात करें तो एक सदनी है। ठीक है, विधानसभा में सीटों की संख्या अगर बात करें तो 182 हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या बात करें तो 11 हैं। वहीं लोकसभा में सीटों की संख्या बात करें तो 26 है। ये बात फ्रेंड्स मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखेंगे, बात करेंगे हरियाणा की। देखिए हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 877 है। भाषा की बात की जाए तो हिंदी। राजधानी जो है वो हरियाणा की चंडीगढ़ है। जनसंख्या जो है, जनसंख्या 2,53,53,081 है। साक्षरता 76.64% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 573 है। जिलों की संख्या की बात करें तो 21 है। वहाँ का जो नृत्य है बहुत ही बेस्ट है, सॉन्ग है। एक बात और हरियाणा के बारे में समझेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हरियाणा के जितने भी हैं फ्रेंड्स प्लेयर सबसे ज़्यादा होते हैं जो ओलंपिक में भारी मात्रा में भाग लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स तो गौर कीजिएगा, हरियाणा का राजकीय पशु जो है काला हिरण है। हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है वो काला तीतर है। हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है फ्रेंड्स वो काला तीतर है।
जो हरियाणा का राजकीय पुष्प, फ्रेंड्स यहाँ पर पक्षी नहीं होगा, ठीक है, पुष्प होगा। पुष्प क्या होगा? कमल होगा। ये बात आपको याद रखनी है, जो पुष्प है वो कमल है, ठीक है। देखिए 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला भगवान कृष्ण के लिए, फाग नृत्य फागुन के महीने में, दफ नृत्य बसंत ऋतु में और खोरिया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य कर दिया गया था। चलिए बात करेंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर पे देखने वाले हैं आप हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 974 लिंगानुपात है। मुख्य भाषा की बात करें तो यहाँ पर हिंदी, पहाड़ी व डोगरी भाषा बोली जाती है। राजधानी की बात करें तो शिमला है। जनसंख्या की बात करें तो 6,85,6509 है। साक्षरता की बात करें तो 83.78% है। जनसंख्या घनत्व मात्र 123 प्रति व्यक्ति है। जिलों की संख्या की बात करें तो फ्रेंड्स 12 जिलों की संख्या है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु जो है बर्फानी तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो गुलाबी बुरांस है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प आपने देख लिया, गुलाबी बुरांस है। वहीं पर अगर राज्य पक्षी की बात करें तो पश्चिमी जाजुरा है। देखिए राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या बात करें 4 है और वहीं राज्यसभा की बात करें तो 3 है। यह पश्चिमी हिमालय की गोद में बसा हुआ एक राज्य है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ कोल, किरात और नाग जातियाँ भी निवास करती रही हैं। संस्थान की बात करें तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय शोध संस्थान कसौली में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में है। बिजली परियोजना की बात करें तो पौंग बांध परियोजना और भाखड़ा नागल बांध परियोजना यही है। देश का सबसे ऊंचा रॉकफिल डैम बात करें तो पौंग बांध है और एशिया का सबसे ऊंचा बांध बात करें तो भाखड़ा नागल बांध है जो गुरुत्वीय है। चलिए बात करेंगे 8वें राज्य की जो है आपका झारखंड। स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को हुई। क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। भाषा जो रहेगी फ्रेंड्स वो हिंदी है। राजधानी की बात करें तो रांची है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 3,29,66,238 है। साक्षरता जो है 67.63% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 414 है। जिलों की संख्या की बात करें तो 24 है। राजकीय पक्षी की बात करें तो एशियाई कोयल है। राजकीय फूल जो है पलाश है। राजकीय पशु जो है आपका हाथी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बताया था राजकीय पशु जो है फ्रेंड्स आपका हाथी है। राज्य की कुल लोकसभा सीटें 14 हैं, वहीं राज्यसभा सीटें जो है मात्र 6 हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश बनाया गया। उद्योग व खनिज की बात करें तो प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। त्यौहार व पर्व की बात करें तो यहाँ आदिवासी बहुल समाज है। आदिवासियों के प्रमुख त्यौहार जो हैं फ्रेंड्स वो सरहुल, टुसु पर्व, वंदना पर्व, कर्मा। ये देखिए अगर बात करें तो सरहुल जो है ये बसंतोत्सव पर मनाया जाता है। टुसु पर्व जो है फसल काटने के पश्चात पौष महीने में मनाया जाता है। वंदना पर्व जो है, कर्मा जो है ये वृक्षारोपण के उत्सव पर मनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए संस्थान की बात करें एक माघे पर्व और है। संस्थान की बात करें तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स जो आपकी रांची में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है फ्रेंड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वो झारखंड में है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ है तो झारखंड में है। वहीं जनजातियां अगर समझे तो बंजारा, गोंड, खरवार यहाँ की मुख्य जनजातियां हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स कर्नाटक, 9 नंबर में कौन सा है फ्रेंड्स कर्नाटक। स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को हुई। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स यहाँ का
1,91,791 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात जो है 968 है। भाषा जो है यहाँ की कन्नड़ बोली जाती है। राजधानी जो है बेंगलुरु है। जनसंख्या की बात करें तो 6,11,30,704 है। 6,11,30,704 है। साक्षरता जो है 75.60% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 319 है। जिलों की संख्या की बात करें तो 30 है। राजकीय पक्षी जो है फ्रेंड्स वो आपका नीलकंठ है। फ्रेंड्स मैंने बताया राजकीय पक्षी जो है वो नीलकंठ है। राजकीय फूल जो है आपका कमल है। राजकीय पशु जो है फ्रेंड्स यहाँ का हाथी है। वहीं अगर बात करें तो राज्य की कुल लोकसभा सीटें 28 हैं। राज्यसभा सीटें जो है मात्र 12 हैं। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज जो है ये आपका कर्नाटक के अंतर्गत ही आता है। उद्योग की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत अर्थ मूवर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीफोन इंडस्ट्री तथा नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी इत्यादि यहाँ पर हैं। देखिए देश में तैयार सिल्क का 85% कर्नाटक में ही पैदा होता है। ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स गोल्ड की अगर बात करें तो सोने की एक बहुत ही मशहूर खान है फ्रेंड्स। सोने की जो मशहूर खान है उसका नाम है कोलार की खान। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोलार की खान कहाँ है तो आपको बताना है भाई कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर आगे बात करें फ्रेंड्स 10 नंबर में तो केरल आ जाता है। देखिए स्थापना जो हुआ 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। लिंगानुपात 1084 है जो कि काफ़ी अच्छा है। भाषा की बात करें तो मलयालम है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है फ्रेंड्स केरल की। जनसंख्या की अगर बात करें तो जो केरल की फ्रेंड्स अगर जनसंख्या की बात करें तो 3,33,87,677 है। साक्षरता की बात करें तो 93.1% फ्रेंड्स बहुत बेस्ट नंबर 1 की अगर बात करें। ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता जो रहती है फ्रेंड्स केरल की रहती है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 859 है। जिलों की संख्या की बात करें तो 14 है। राजकीय पक्षी की बात करें तो धनेश है। अगर फ्रेंड्स राजकीय फूल की बात करें तो अमलतास है। राजकीय पशु की बात करें तो भारतीय हाथी है। लोकसभा की जो सीटें फ्रेंड्स 20 हैं। राज्यसभा की सीटें मात्र 9 हैं। केरल का प्राचीन समय में नाम अरण्यक था जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। केरल के लोक नृत्य जो हैं कथकली, ओणम, मोनी अट्टम, कालियट्टम ये फ्रेंड्स वहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। पर्यटक स्थल की बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। सबरीमाला मंदिर जो हमेशा विवादों पर बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए त्यौहार की बात करें तो ओणम फसल कटाई के समय मनाया जाता है। केरल में नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार पेरियार नदी पर बलमकली नौका दौड़, पुन्नमदा झील में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स वलमकली नौका दौड़ भी होती है और पुन्नमदा झील में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है जो बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य होता है। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे 11 नंबर जो आपके आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। क्षेत्रफल जो है 3,82,52 वर्ग किलोमीटर है। क्या? 3,82,52 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो मात्र 930 है। भाषा फ्रेंड्स यहाँ की हिंदी है। राजधानी जो है भोपाल है। साक्षरता की बात करें तो 70.63 है। जनसंख्या जो है फ्रेंड्स 7,26,26,809 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 है। जिलों की संख्या की बात करें तो 51 है। राजकीय पक्षी फ्रेंड्स दूधराज है। राजकीय फूल जो है सफ़ेद लिली है। वहीं फ्रेंड्स आगे अगर बात करें राजकीय पशु की तो 12 सिंघा है। राज्य की कुल लोकसभा सीटें 29 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं।
वानिकी की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। ये बात आप फ्रेंड्स जानते होंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का है। वो कितना है, तो 34.8% है। उद्योग की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये भी आपका एमपी में है। देवास में नोट छापने की प्रेस है। नेपानगर में एलके लॉयड कागज मिल है। नीमच की एलके लॉयड फैक्ट्री भी है। संस्थान की बात करें तो फ्रेंड्स नेपानगर का कागज मिल जो है मध्य प्रदेश की बहुत ही बढ़िया और नामी मिल है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर क्वेश्चन पूछता है कि जनजातियां, तो याद रखना फ्रेंड्स बहरवार और जो खरवार वहाँ की बहुत ही बेस्ट जनजातियां हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे 12 नंबर पे महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र। स्थापना की बात करें महाराष्ट्र की तो 1 मई 1960 को हुई। क्षेत्रफल की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जो क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात जो है वो 925 है। भाषा की बात करें तो मराठी है। राजधानी जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र की वो मुंबई है। साक्षरता जो है 82.91% है। जनसंख्या की बात करें तो 11,23,72,972 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 365 वर्ग मीटर। अब देखिए जिलों की संख्या की बात करें तो 35 है। राजकीय पक्षी जो है वो हरा कबूतर है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा कि राजकीय पक्षी जो है वो हरा कबूतर है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आगे राजकीय फूल की, तो वो जरूर है। राजकीय पशु की बात करें तो जॉइंट गिलहरी है, जॉइंट गिलहरी बोलते हैं। लोक नृत्य जो वहाँ का बहुत फेमस है वो लावड़ी है। राज्य की कुल लोकसभा सीटें 48 हैं। वहीं राज्यसभा सीटों के बारे में बताएं तो 19 हैं। देखिए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी, तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन बहुत पूछता है। पर्यटन स्थल जो इम्पोर्टेंट हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद एलिफेंटा की गुफाएं आदि जो हैं फ्रेंड्स ये कहाँ हैं? आपके महाराष्ट्र में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, टडोपा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। एक बात समझिएगा, ये जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है ये सतारा में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? सतारा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं वहीं पर इसके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल या त्यौहार की। गुड़ी पड़वा बहुत मनाया जाता है। इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। नया वर्ष। देखिए पोला की बात करें तो महाराष्ट्र के कृषकों द्वारा बैलों की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस दिन गणेश पूजा की जाती है। नरेली पूर्णिमा सावन महीने में रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। गोकुल अष्टमी ये जन्माष्टमी दिन मनाया जाता है। वैनगंगा नदी पर पूजा की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपने समझा महाराष्ट्र को। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे 13 नंबर पे 13 में मिजोरम। देखिए स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल ध्यान रखना 21,081 वर्ग किलोमीटर है, बहुत कम है फ्रेंड्स। भाषा की बात करें तो मिज़ो तथा अंग्रेजी है। साक्षरता 91.58% है। राजधानी आइजोल है। जनसंख्या की बात करें तो 10,91,014 है। जनसंख्या घनत्व जो है वो मात्र 52 प्रति व्यक्ति है। लिंगानुपात की बात करें फ्रेंड्स तो 975 है। जिलों की संख्या की बात करें तो 8 है। मिजोरम का राजकीय पशु जो है हीलॉक गिब्बन है। वहीं आगे देखिए मिजोरम का जो राजकीय फूल है वो रेड बनाना है। मिजोरम का राजकीय पेड़ आयरनवुड है। मिजोरम में जिलों की संख्या मात्र 8 है। मिजोरम में लोकसभा की सीटें 1 है। राज्यसभा की सीट भी फ्रेंड्स 1 ही है, ठीक है। राज्यसभा की कितनी है? 1। अब कृषि देख लीजिए। मिजोरम का एकमात्र उद्यम जो है वो कृषि है। कृषि की मुख्य प्रणाली झूम या स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। यह अपने बिना रेशे वाले अदरक के लिए विख्यात है, ठीक है। याद रखना फ्रेंड्स। वन की बात करें तो मिजोरम के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 91.27% भाग जो है
वनों से ढका हुआ है, जो देश में सबसे अधिक है। आइजोल चिड़ियाघर में विलुप्त प्राय दुर्लभ पक्षी जिसे स्थानीय भाषा में बाबू अथवा ह्यूमस वाटरबेल फीजेंट कहा जाता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स अगर, तो 14 नंबर में बात करेंगे नागालैंड की। देखिए नागालैंड की जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल ध्यान रखना 16,579 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात जो है वो 931 है। भाषा जो है फ्रेंड्स अंग्रेजी, आओ, कोयाक, अंगामी, सेमा, लोथा, चखेसोंग, चोंग। यहाँ की लैंग्वेज जो है ना, मतलब इस प्रकार से बहुत प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं। ठीक है, राजधानी की बात करें तो कोहिमा है। जनसंख्या की बात करें फ्रेंड्स तो 19,80,602 है। साक्षरता 80.11% है। जनसंख्या घनत्व 119 है। जिले की बात करें तो 11 है। राजकीय पशु की बात करें तो मिथुन है। वहीं अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो ट्रैगोपन है। ठीक है, कौन? ट्रोगोपैन है। राजकीय पुष्प बुरांस है। राजकीय वृक्ष जो है एल्डर है। विधानसभा में सीटों की संख्या मात्र 60 है। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो 1 है। लोकसभा की बात करें तो 1 है। वर्ष 1957 में यह केंद्र शासित प्रदेश था, जिसका शासन राष्ट्रपति असोम के राज्यपाल के माध्यम से करते थे। नागालैंड राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे 15 नंबर में ओडिशा। स्थापना की बात करें तो 5 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें यहाँ की जो जनसंख्या है 4,19,47,358 है। ठीक है, राजधानी जो है फ्रेंड्स ओडिशा की वो भुवनेश्वर है। भाषा जो है आपकी उड़िया है। जनसंख्या घनत्व तो 269 है। लिंगानुपात की बात करें तो 978 है। साक्षरता जो है फ्रेंड्स वो 73.45% है। जिलों की संख्या की बात करें तो मात्र 30 जिले हैं। राजकीय पशु जो है वो सांबर हिरण है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं आगे देखिए फ्रेंड्स, राजकीय पक्षी की बात करें तो नीलकंठ है। राजकीय पुष्प की बात करें तो अशोका है। ठीक है, राजकीय वृक्ष जो है फ्रेंड्स वहाँ का गूलर है। राजकीय चिन्ह जो है वहाँ का वो है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 10 है। लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 20 है। देखिए इसे प्राचीन काल में कलिंग उत्कल भी कहा जाता था। अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात धम्म विजय को अपनाया था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खारवेल राजा के अधीन यह एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यहाँ पर गंग वंश का शासन भी रहा। इसी राजवंश के नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछता है कि कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजवंश नरसिंह देव ने करवाया था। केंद्रीय परियोजनाओं की बात करें तो राउरकेला में इस्पात कारखाना है। छतरपुर में खाद्य कॉम्प्लेक्स है। तो ये फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ के लोक नृत्य ओडिसी है, छऊ है, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वैसे और भी हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर ओडिसी की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य है। छऊ की बात करें तो मुखौटा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मुदारी, सवारी, गरुड़ वाहन इत्यादि यहाँ के बहुत नृत्य हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल की बात करें अगर फ्रेंड्स, पर्यटन स्थल की बात करें तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है। भुवनेश्वर की बात करें जो लिंगराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क में। भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर, लिंगराज मंदिर है। ठीक है, सुंदरपुरी तट है, नंदन कानन है, चिल्का झील है, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं हैं, हीराकुंड बांध भी फ्रेंड्स यहीं पर है जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सफ़ेद चीतों के लिए भी ये फ्रेंड्स
जो है भारत में बहुत ज़्यादा विख्यात है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे 16 नंबर पे पंजाब आ गया। कौन से नंबर का राज्य है? 16वें नंबर का राज्य है पंजाब। स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राज्य, देखिए पंजाब प्रांत के रूप में 15 अगस्त 1947 को तथा 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया। भाग ए के अंतर्गत वर्ष 1956 तक फिट कर दिया गया। देखिए क्षेत्रफल 50,382 वर्ग किलोमीटर है। भाषा की बात करें फ्रेंड्स तो पंजाबी है। लिंगानुपात 893 है। राजधानी जो है फ्रेंड्स चंडीगढ़ है। ठीक है, वहीं अगर जनसंख्या की बात करें पॉपुलेशन की तो 2,47,04,236 है। साक्षरता की बात करें फ्रेंड्स तो 76.68% है। जनसंख्या घनत्व जो है वो 550 है। जिले मात्र फ्रेंड्स 22 हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं आगे राजकीय पशु तो चिंकारा है। राजकीय पक्षी नॉर्दर्न गोसाक है। राजकीय वृक्ष शीशम का है। राज्यसभा सीटें 13 हैं। लोकसभा सीटें मात्र 7 हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर तथा जलियांवाला बाग, जगन्नाथ मंदिर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पंजाब में हैं। लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत या शास्त्रीय संगीत, देखिए ख्याल, ठुमरी, गजल तथा कव्वाली इत्यादि आदि यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। भांगड़ा फ्रेंड्स शादी पार्टियों में वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिद्धा भी है जो महिलाएं करती हैं। डंकरा, देखिए इसे गतका नृत्य भी कहा जाता है। जुल्ली धमाल, लुड्डी, झूमर, झूमर ताल पर आधारित एक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भाई आपको याद रखना है। संस्थान की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है आपका ये पटियाला में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे 17 नंबर में राजस्थान की। स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुई। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 926 है। भाषा हिंदी और राजस्थानी प्रयोग की जाती है। राजधानी जो है फ्रेंड्स जयपुर है। वहीं अगर बात करें जनसंख्या की तो 6,86,21,012 है। साक्षरता 67.06% है। जनसंख्या घनत्व तो फ्रेंड्स 201 है। जिले जो हैं वो मात्र 33 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राजकीय पशु जो है वो चिंकारा है। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राजकीय वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। राजकीय पक्षी जो है वो गौड़वान है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान कोई पश्चिमी सीमा पर, राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान है। फ्रेंड्स ये कोई गलत लिखा है, के यहाँ पर के आएगा। राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। संस्थानों की बात करें तो वनस्थली विद्यापीठ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फिलानी में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। वहीं अगर लोक नृत्य की बात करें तो घूमर नृत्य, कच्ची पोड़ी, कठपुतली नृत्य और सपेरा नृत्य ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा शादियों के समय किया जाता है। कच्ची घोड़ी ये घोड़ा नृत्य है। ठीक है, और सपेरा नृत्य कलबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। 13 ताली भक्ति नृत्य है। भावी नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर 7 या 9 पीतल के कलश रखकर किया जाता है। उदयपुर की बात करें तो झीलों का नगर और गुलाबी नगर के नाम से उदयपुर को भी जाना जाता है। वहीं बात करें फ्रेंड्स अब 18 नंबर की। 18 नंबर में आपका सिक्किम। देखिए स्थापना की बात करें तो 16 मई 1975 को स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। भाषा की बात करें तो लेपचा, भूरिया, हिंदी, नेपाली, लिम्बू ये फ्रेंड्स जो है सिक्किम के लैंग्वेज हैं। राजधानी की बात करें तो गंगटोक है। जनसंख्या की बात करें तो 6,07,000
688 है। वहीं साक्षरता की बात करें तो 82.20% है। जनसंख्या घनत्व जो है 86 है। जिलों की संख्या 4 है। लिंगानुपात की बात करें तो 889 है। राजकीय पशु की बात करें तो रेड पांडा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर देखिए, जो राजकीय पशु था रेड पांडा था। राजकीय पक्षी की बात करें तो फिजेंट है। राजकीय पुष्प की बात करें तो नोबेल डेंड्रोबियम है। राजकीय जो वृक्ष है वो रोडेंडहॉर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, रोडेंडहॉर्न। कृषि देश में इलायची का बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। लोक नृत्य की बात करें तो सीधी छाम, हिमशेर नृत्य भी कहा जाता है इसे। भूरिया समुदाय द्वारा ये किया जाता है। खुखरी नाच शादी विवाह के अवसरों पर होता है। चुटकी नृत्य नेपाली लोक नृत्य के उसमें आता है। पर्यटन की बात करें तो सिक्किम अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्किम में जो है मठों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए 19 नंबर, तमिलनाडु। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। जनसंख्या की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो जनसंख्या है 6,24,05,5679 है। ठीक है, भाषा जो है वो वहाँ पर तमिल ही बोली जाती है। लिंगानुपात 995 है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जो है फ्रेंड्स चेन्नई है। साक्षरता 555 है। तो फ्रेंड्स एक बात समझिए, जो साक्षरता है ना वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है उसमें। साक्षरता जो है आपकी तमिलनाडु की वो 80.33% है और जो जनसंख्या घनत्व वो 555 है। कहने का मतलब है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिलों की संख्या जो है वो 32 है। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात करें तो एमराल्ड बत्तख है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं आगे देखिए राजकीय फूल की बात करें। राजकीय फूल तो गोलोरेसिया लिली है। वृक्ष जो है फ्रेंड्स खजूर, जिसे ताड़ का वृक्ष भी बोला जाता है। राजकीय वृक्ष जो है वो नीलगिरी है। राज्य की लोकसभा की सीटें 18 हैं और राज्यसभा की सीटें 39 हैं। यही बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई तथा बाद में मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो अक्सर विवादों से बना रहता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को तमिज़ार थिरुनल या मकर संक्रांति भी कहा जाता है। खेत में से फसल निकालने के बाद 4 दिन तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जिसमें बैलों की लड़ाई लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, पोंगल और ये जल्लीकट्टू ये एक ही समय पर किए जाते हैं। अक्सर जल्लीकट्टू तो बैलों की वजह से विवाद में बना ही रहता है। स्थलों की बात करें तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर यहाँ का फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, जो कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मंदिरों में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बात करेंगे। 20वां राज्य आ गया आपका त्रिपुरा। तो जैसे त्रिपुरा के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो स्थापना जो हुई थी 21 जनवरी 1972 को हुई। दूसरी बात इसके क्षेत्रफल की करें तो जो क्षेत्रफल है वो है 10,49,169 वर्ग किलोमीटर। वहीं फ्रेंड्स लिंगानुपात की बात करें तो 961 है। भाषा जो बात करें फ्रेंड्स बंगला व काकबरक लैंग्वेज जो है आपकी त्रिपुरा की है। ठीक है, राजधानी की बात करें तो अगरतला है राजधानी। जनसंख्या फ्रेंड्स, जनसंख्या जो रहेगी वो 36,71,032 है। क्या जनसंख्या? साक्षरता 87.75% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 350 का है फ्रेंड्स। और जिले की संख्या की बात करें तो केवल 8 जिले हैं। कहाँ पर? त्रिपुरा में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वहीं आगे बात करने वाले हैं। राजकीय पशु की बात करें तो जो राजकीय पशु है लीफ मंकी है, जिसे फेरीज पर्ण वानर कहा जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रीन एम्पीरियल पिजन है, जिसको कबूतर कहा जाता है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अगार है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना, पुष्प की अगर बात करें
तो पुष्प ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पुष्प जो है वो नागेश्वर है। कौन सा पुष्प है? नागेश्वर है। ठीक है, राजकीय पुष्प यहाँ पर देखो लिखा हुआ इंडियन रोज चेस्टनट। तो इंडियन रोज चेस्टनट की बात करें तो वहाँ पर इसे भी मान्यता दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के बराबर, कहने का मतलब राजकीय पुष्प के बराबर। विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, लोकसभा की सीटों की संख्या केवल 2 है। देखिए बात करें तो त्रिपुरा बांग्लादेश व म्यांमार की नदी घाटियों के मध्य स्थित है। यह 3 ओर से बांग्लादेश व उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। त्यौहार की बात करें तो फ्रेंड्स मकर संक्रांति और होली बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। वहीं आगे देखिए बात करें तो लोक नृत्य आते हैं। लोक नृत्य की बात करें तो गरिया नृत्य, जो गरिया नृत्य है फ्रेंड्स भगवान गरिया के लिए किया जाता है। लोबांग बोमानी नृत्य महिला तथा पुरुष द्वारा बांसों के साथ नृत्य किया जाता है। होजगिरी नृत्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत पूछता है। रियांग समुदाय द्वारा कमर तथा पैरों द्वारा किए जाने वाला महत्वपूर्ण नृत्य है। बिजू नृत्य चकमा समुदाय द्वारा चैत्र संक्रांति पर किया जाता है। दूसरी पर्यटन स्थल की बात करें तो अगरतला स्थित उज्जैन महल, कुंजबन महल और आपका सोपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य, 150 पक्षी प्रजातियां, त्रसणा वन्यजीव अभ्यारण्य आदि जो हैं ये आपके त्रिपुरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 21वें राज्य की। 21वां राज्य जो है आपका ये है आपका उत्तराखंड। क्या है फ्रेंड्स? उत्तराखंड। वहीं अगर इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स तो उत्तराखंड में क्या है, मेन चीज़ तो हरिद्वार ही है फ्रेंड्स, हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार बस। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 5,34,083 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 5,34,083 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं लिंगानुपात की बात करें तो जो लिंगानुपात रहेगा वो 963 है। भाषा की बात करें बहुत ही घनी आबादी में बसा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है ना, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो हिंदी अच्छी खासी मात्रा में फ्रेंड्स बोली जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तो उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है। राजधानी की बात करें तो देहरादून है फ्रेंड्स। जनसंख्या की बात करें तो ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, 10,91,675 है। वहीं बात करें साक्षरता की तो 79.63% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 189 है। जिलों की संख्या 13 है। राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की सीटें 5 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर बात करें तो राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है। राजकीय पुष्प या फूल की बात करें तो ब्रह्मा कमल है। वहीं फ्रेंड्स राजकीय वृक्ष जो रहेगा वो बुरांस का रहेगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो हिमालयन मोनाल है, जिसे हिमालय मतलब मयूर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए उत्तराखंड पर कुषाणों, कुनिंदों, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कौरवों, पालुओं और ब्रिटिश शासकों ने अच्छा खासा राज्य किया है। इसे देवभूमि कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं कहीं कुछ घूमना है तो आप कहीं कुछ घूमो या मत घूमो, लेकिन भविष्य में अपने इस जीवन में एक बार हरिद्वार जरूर जाना चाहिए। देखिए अगर बात करें तो प्रारंभ में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। 9 नवंबर 2000 को इसे भारत का 27वां राज्य बना दिया गया था। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका प्राचीन नाम फ्रेंड्स हेली राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था? हेली। वहीं बात करें हिम शिखर, गंगोत्री, बंदरपूछ, दूनगिरी, केदारनाथ, चौखंबा, कमेट, सतोपंत, नीलकंठ की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हैं। झीलें भी हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हो आप, नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, सूखा ताल आदि झीलें जो हैं वहाँ पर भारी मात्रा में हैं। देखिए कुछ पॉइंट और हैं। लोक नृत्य समझ लीजिए, गढ़वाल के लोक नृत्य लांगवीर, बारदानाती, पांडवा, सोईपा। कुमायूं के लोक नृत्य रमोला, जगरास, झोरा, झिलिया, थाली, जद्दा, ये जो हैं वहाँ के लोक नृत्य हैं। जनजातियों की बात करें तो जौनसारी, थारू, बुक्सा, भूटिया, राजी इत्यादि जनजातियां जो हैं आपकी वहाँ पर हैं। संस्थान फ्रेंड्स जैसे बात करें यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ है तो देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये भी आपका वहीं है अल्मोड़ा में।
भारतीय वन अनुसंधान फ्रेंड्स बहुत एग्जाम में पूछता है, ये आपका देहरादून में है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, 22वां राज्य आ गया आपका पश्चिम बंगाल। स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुई। क्षेत्रफल की बात करें तो 88,752 है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? 88,752। लिंगानुपात 947। भाषा जो बोली जाती है फ्रेंड्स वो बंगाली है। उसके बाद जनसंख्या 9,13,47,736 है। राजधानी जो है तो वो कोलकाता है फ्रेंड्स। साक्षरता 77.08% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1029 है। वहीं जिलों की संख्या मात्र 19 जिले हैं फ्रेंड्स, लेकिन वर्तमान में फ्रेंड्स 23 जिले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए एक बात और याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो जिलों की संख्या है वो हर राज्य की बदल सकती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए राजकीय पशु की बात करें तो मछली पकड़ने वाली तितली, जिसे फिशिंग कैट कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें राजकीय पक्षी सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। राजकीय पुष्प चमेली। राजकीय वृक्ष चटिम। राज्यभाषा में सीटों की संख्या 16 है। देखिए राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 42 है। चलिए वहीं बात करेंगे बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और उत्तर में सिक्किम, पश्चिम में बिहार झारखंड, दक्षिण पश्चिम में ओडिशा तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। प्राचीन बंगाल को प्राचीन साहित्य में गौड़ या बग कहा गया। गुप्तों तथा मौर्य सम्राटों का बंगाल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। कृषि की बात करें, लेकिन जो अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों का बंगाल में बहुत अच्छा खासा कब्जा रहा है। कृषि की बात करें तो पश्चिमी बंगाल का धान के उत्पादन में दूसरा तथा अनाज के उत्पादन में चौथा स्थान है, तथा जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल ने अपना पहला दर्जा प्राप्त कर रखा है। त्यौहार जो है फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा और काली पूजा दोनों बहुत ही विशाल और भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। लोक नृत्य की बात करें तो छाऊ नकाबपोश नृत्य होता है। बिट्रा ये भगवान के लिए किया जाता है। रवा महिलाओं द्वारा। ठीक है, जात्रा गंभीरा भक्ति नृत्य है। और तुसु नृत्य जो है वीरभूमि जिले में लाठी नृत्य है। जनजातियों की बात करें फ्रेंड्स तो भुइया, हो, माही, ये 3 जनजातियाँ वहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। का आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुई। वहीं आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा जो है आपकी तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का राजकीय जो फूल है फ्रेंड्स वो काला कुमुद है। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नगर विशाखापत्तनम है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु जो है फ्रेंड्स वो आपका काला हिरण है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ जो है वो नीम का है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है इंडियन रोलर है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए वहीं आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। देखिए बात करें अगर आगे, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 25 हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो हैं फ्रेंड्स 12 हैं। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13 है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में बात करें तो कुचिपुड़ी, कोलाट्टम, घंट मरडाला, मोनियट्टम, कुंभी, सिद्धू माधुरी, छदा। तो फ्रेंड्स देखिए कुचिपुड़ी, कोलाट्टम, मोनियट्टम बहुत पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा हैं। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य की सीमा उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमाएं इसे टच करती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल, कपास, तंबाकू और गन्ना, अरंडी, ज्वार वगैरह भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल तिरुपति, नागार्जुन, कोंडा, मल्लिकार्जुन, अमरावती आदि जो हैं वहाँ के बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन स्थल जैसे चार मीनार है, सलारगंज संग्रहालय है, गोलकुंडा किला है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर है जिसे तिरुपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है
हुसैन सागर झील है। ठीक है फ्रेंड्स। नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने पीछे। आंध्र प्रदेश में प्रमुख संस्थान की बात करें तो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र है, DRDO, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, हिंद महासागर अध्ययन केंद्र। त्यौहार की बात करें तो पोंगल, गणेश चतुर्दशी ये बहुत मनाए जाते हैं। बाकी उगादी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उगादी और राजुला भी हैं। चलिए, आंध्र प्रदेश की जनजाति भील, चेंकास, भगत, कमार, कोंडा ये वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें 24वें राज्य की, कौन से राज्य की? 24वें। तो देखिए तेलंगाना है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पहले ऊपर समझ लेते हैं। देखिए तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश राज्य का भाग हुआ करता था। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। इसे एक अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर 5 दिसंबर 2013 में जो है मंत्री समूह द्वारा विधेयक प्रारूप पेश किया गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी और 18 फरवरी को ये विधेयक लोकसभा में तथा इसके 2 दिन बाद राज्यसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लगने के बाद ये 2 जून 2014 को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश और 10 साल के लिए तेलंगाना को राजधानी बनाने का निर्णय भी लिया गया। तो अगर पूछता है गठन कब हुआ तो 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। उच्च न्यायालय हैदराबाद, सबसे बड़ा नगर हैदराबाद। वहीं क्षेत्रफल की अगर बात करें फ्रेंड्स तो याद रखना 1,14,840 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और जनसंख्या की बात करें तो 3,51,94,000 है। साक्षरता 66.50%। वहीं आगे बात करें तो भाषा जो रहेगी वो तेलुगु एवं उर्दू है। पूर्व जिलों की संख्या 10 थी फ्रेंड्स, वर्तमान जिलों की संख्या 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 40 और विधानसभा सीटों की संख्या 119। राजकीय वृक्ष की बात करें तो जम्मी चेट्टू है, जिसे खेजूड़ी कहा जाता है। राजकीय फूल तेगंडू पुऊ है। राजकीय फल आम है। राजकीय पशु की बात करें तो हिरण, जिसे जिंका कहते हैं वहाँ पर। राजकीय पक्षी पलादित्र, जिसे इंडियन रोलर कहा जाता है। राजकीय खेल की बात करें तो कबड्डी है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करेंगे 25वें राज्य की। 25वां राज्य जो है फ्रेंड्स ये आपका जम्मू कश्मीर रहने वाला है। देखिए कश्मीर का उल्लेख राज तरंगणी में मिलता है। अगर बात करें तो कुछ ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। तत्पश्चात कनिष्क ने इसकी जड़ें और गहरी की। ठीक है। देखिए 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर पर हूणों ने अधिकार कर लिया। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य प्रमुख राजा हुआ करते थे। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। वहीं मुस्लिम शासक जैन उल आबिदीन हुआ, ठीक है, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। वर्ष 1947 तक जम्मू पर डोगरा शासकों का अधिकार था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जब यहाँ पर पाक ने अटैक कर दिया था। वहीं बात करें स्थापना की तो 26 अक्टूबर 1947 को हुई। क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको गौर करना है 2,22,136 वर्ग किलोमीटर। भाषाएं जो रहने वाली हैं वो उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, बाल्टी, गुजरी यहाँ की लैंग्वेज हैं। राजधानी की बात करें तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू जो रहेगा वो शीतकालीन। जनसंख्या की बात करें फ्रेंड्स तो 1,25,48,926 है। साक्षरता 68.74% और जनसंख्या घनत्व 124 है। अब एक बात समझिएगा, देखिए जिलों की संख्या के बारे में थोड़ी चर्चा करें। पहले तो 20 थी, इससे 2 जिले अलग कर दिए गए और लद्दाख को दे दिए गए।
पहले इसमें 22 जिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भारत के उत्तरी किनारे पर स्थित राज्य है। इसके पूर्व में तिब्बत, उत्तर में चीन और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश व पंजाब, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान व पश्चिम में पाकिस्तान है। कश्मीर में मुख्यतः 2 पर्वत श्रेणी हैं, सुदूर उत्तर में काराकोरम तथा सुदूर में जो है ये उत्तर में और काराकोरम है दक्षिण में। हिमालय जास्कर वो भी दक्षिणी श्रेणी में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप ऐसा कह सकते हो उत्तर वाले भाग में ना 2 श्रेणियां हैं, एक तो सुदूर है और दूसरा काराकोरम है। ठीक है, और दक्षिण में जो है हिमालय जास्कर श्रेणियां आती हैं। वहीं लोक नृत्य के बारे में बात करें तो चकरी वाद्य यंत्रों द्वारा कहानियों को गाकर नाचकर सुनाया जाता है। रऊफ लड़कियों द्वारा ईद, शादी इत्यादि पर किया जाता है। लऊसाह गायन का व्यंग्यात्मक रूप है। सूफियाना कलाम संतूर के साथ किया जाता है। जनजातियों की बात करें तो बकरवाल वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है और भी जनजातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। संस्थान की बात करें तो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है जम्मू में। शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। शेर-ए-कश्मीर बता दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एवं टेक्नोलॉजी ये आपका श्रीनगर में है। चलिए आगे बात करेंगे 26वें राज्य की, जो है आपका गोवा। देखिए गठन या स्थापना की बात करें तो 30 मई 1987, राजधानी पणजी रहेगी। जनसंख्या की बात करें फ्रेंड्स तो जो जनसंख्या रहेगी 14,58,545। ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की बात करें तो 3702 है, कहने का मतलब 3702 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा कोंकणी तथा मराठी। उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, साक्षरता 88.7%। जनसंख्या घनत्व जो रहने वाला है 394 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिला केवल 2 हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा शहर वास्को डिगामा है। सरकार गोवा सरकार रहेगी। राज्य पक्षी पीली बुलबुल। ठीक है, आगे समझें। राज्य का वृक्ष नारियल है फ्रेंड्स। राज्य का पशु जो है गौर है। राज्य की मछली ग्रे मुलेट है और लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। आभूषण पानो बाजू है। वाद्य यंत्र ढोल, मृदंग, तबला, घूमत, कसाले, मडलेम, सहनाई, सुरत, तस्सो, नगाड़ा और तंबूरा आदि जो है वहाँ पर वाद्य यंत्र हैं। परंपरागत पोशाक की बात करें तो नौवारी साड़ी, गाउन, रंगीन शर्ट ये आदि चीज़ें जो हैं वहाँ पर यूज की जाती हैं। मिठाई बेबिंका नेवरी है। व्यंजन की बात करें तो फ्रेंड्स ये कुछ खास नहीं है, यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे फिश रेसेडे है, प्रॉन करी है, ठीक है, चिकन वगैरह ये लोग खाते हैं। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि वहाँ का जो थोड़ा सा हाव भाव है वो हमारे मतलब भारत के अन्य राज्यों से विभिन्न है। ठीक है, चलिए देखिए आगे अगर लोक नृत्य की बात करें तो माड़ो, धालो, फुगड़ी वहाँ के लोक नृत्य हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। चलिए बात करेंगे मेघालय की। मेघालय जो रहेगा फ्रेंड्स ये 27वां राज्य रहेगा। ठीक है, चलो देखिए स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को। राजधानी शिलोंग है। सबसे बड़ा शहर भी शिलोंग है। उच्च न्यायालय जो है मेघालय है। राजभाषा जो है अंग्रेजी है। क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर। ज़िलों की संख्या 11 है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें जनसंख्या की तो जो जनसंख्या है 29,66,889 है। घनत्व की बात करें तो 132 प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता जो रहने वाली है फ्रेंड्स मेघालय की 75.43% है। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 989 महिलाएं हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें तो राजकीय पशु जो है धूमिल तेंदुआ है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो गमारी है। राजकीय फूल स्लीपर ऑर्किड है। विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 1, लोकसभा में सीटों की संख्या केवल 2 है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो वहां पर पूछा जाता है तो किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मेघालय। तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर जो रहेगा आपका ये 28वां राज्य रहने वाला है। कौन सा? 28वां। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बात करें अगर इसकी स्थापना की तो 21 जनवरी 1972 को हुई। राजधानी इसकी इम्फाल है, सबसे बड़ा नगर इम्फाल है, उच्च न्यायालय मणिपुर है, राजभाषा जो है फ्रेंड्स मणिपुरी है। जनसंख्या की बात करें तो 28,55,794 है। जनसंख्या घनत्व तो 129 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर। जिलों की संख्या केवल 16 है। साक्षरता दर की बात करें तो 76.94 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 985 महिलाएं हैं। वहीं बात करें राजकीय पशु की तो संगाई है। राजकीय पक्षी जो है नोनमर्नी है। राजकीय पुष्प सिरोय है। राजकीय वृक्ष यूनिंगथो है। विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है। मणिपुर में नागा और कुकी जाति की लगभग 60 जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ के लोग संगीत और कला में बहुत ज़्यादा प्रवीणता रखते हैं। मणिपुर में लोकटक झील एवं तैरता हुआ पार्क केवुल लामजाओ पार्क है, जिसे फुमड़ी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका 28वां राज्य। अब चलें फ्रेंड्स 29वें राज्य की तरफ। आपके उत्तर प्रदेश की, ठीक है, ये भारत का एक राज्य है जो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जितने भी होते हैं, जैसे लेखपाल है, पुलिस है या अन्य ऐसे एग्जाम होते हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो आइए वो क्वेश्चन और वो चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। इसी से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले पॉइंट में क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी फ्रेंड्स लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के गठन की तो 24 जनवरी 1950 है। ठीक है, राज्य के पुनर्गठन की बात करूं तो 1 नवंबर 1996 है। राज्य के विभाजन की बात करूं तो 9 नवंबर 2000 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी है। अगर गठन कहता है तो 24 जनवरी 1950, अगर पुनर्गठन कहता है तो 1 नवंबर 1956 है, अगर विभाजन कहता है तो 9 नवंबर 2000 है। फ्रेंड्स चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक बात देखनी है, जैसे मान लीजिए आपको डायग्राम दिखता होगा कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बनाए दे रहा हूँ। ये भाग मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, यूपी है। ठीक है, तो यहाँ गौर कीजिएगा, इसमें जो बना हुआ है डायग्राम पूरा सेम आपको यूपी का है। और फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा एक भाग निकला हुआ होता है कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो इस भाग पे आपको गौर करना है। तो चलो मैं चर्चा करता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें उत्तर पश्चिम में जो पड़ता है आपका, उत्तर पश्चिम में जो पड़ता है फ्रेंड्स वो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। क्या पड़ता है उत्तर पश्चिम में, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, ये वाला एरिया जो पड़ता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे उत्तर की। ठीक है, उत्तर की बात करेंगे तो उत्तराखंड वो इसी जगह पड़ जाता है फ्रेंड, इस जगह उत्तराखंड। ठीक है, तो ये उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर देखिए बात करेंगे पूर्व में, तो पूर्व में जो पड़ता है आपका बिहार और झारखंड पड़ जाता है। कहने का मतलब इस वाले हिस्से में जो है ना आपका झारखंड पड़ता है और यहाँ पर आपका बिहार पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए पश्चिम की बात करूँ तो जो पश्चिम की अगर बात करूँ तो पश्चिम जो है आपका उसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। ठीक है, तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पड़ जाता है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा जो पड़ता है आपका वो कुछ इस हिसाब में पड़ जाता है इधर साइड में। उसके बाद राजस्थान फ्रेंड्स जो पड़ता है आपका वो इस साइड में पड़ जाता है। और दिल्ली आपका बताने की आपको आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।
ठीक है, क्या क्या, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये वाला जो फ्रेंड्स भाग होता है ये छत्तीसगढ़ वाला भाग होता है, और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश जो पड़ जाता है वो आपका कुछ ऐसे पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरे डायग्राम समेत आपको मैंने बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो कुल मिला के 9 राज्य जो हैं आपकी सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 9 राज्य। ठीक है, फिर देखिए यहां आगे बात करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, ठीक है, किसकी बात करूंगा फ्रेंड्स? क्षेत्रफल की। तो 24,09,28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। जनसंख्या की बात करूं, ठीक है, जनसंख्या की बात करूं तो यहां पर 3-4 चीजें हैं। ठीक है, 3-4 चीजें, उनमें गौर कीजिएगा। देखिए, टोटल जो जनसंख्या है फ्रेंड्स ये आपके 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, किसके आंकड़ों के अनुसार है? 2011 के। क्योंकि अगर अभी की बात करूं 2022 में मैंने ये वीडियो रिलीज किया। कब? 2022। तो 2022 में जैसा आपके बारे में मैं बताना चाहता हूं यहाँ, तो लगभग 23 से 24 करोड़ आराम से पहुंच सकती है। ठीक है, अगर जनगणना हो तो। ठीक है, वर्तमान तो देखिए 19,98,12,431 है। कितनी? 19,98,12,431। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे याद करना है 1998। ठीक है, 1 2 4 3 1। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। पुरुष की बात करूं तो देखिए, जो पुरुष है 10,44,80,510 है। स्त्री की बात करूं तो 9,53,31,831 है। फ्रेंड्स, जो पुरुष है ना, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या थोड़ी सी नहीं, ज्यादा कम थी। ठीक है, जनसंख्या की घनत्व की बात करूं तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितनी है? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, राज्य के नाम बात करूं, राज्य देखिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य का नाम। तो देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से चला आया। ठीक है, और कहां तक? 1877 तक। क्या सबसे पहले क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर नाम बदला गया। ठीक है, कब? 1877 में। तो उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत रख दिया गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत रख दिया गया। फिर देखिए, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से रख दिया गया। ठीक है, फिर फ्रेंड्स क्या हुआ? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया आपका 1937 से चला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। आगे तो जो उत्तर प्रदेश रखा गया वो रखा गया 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, जो आज भी चल रहा है आपका। देखिए, राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो आगरा जो रही वो रही 1836 से। इलाहाबाद की बात करूं तो 1858 से। लखनऊ आंशिक रूप से बात करूं तो 1921 से। लखनऊ पूर्णता बात करूं तो 1935 से पूर्णता कर दी गई थी। और आज भी हमारी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो क्या है? लखनऊ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आइए बात करते हैं कुछ प्रतीक चिन्हों की। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू। तो यहां जैसे आप प्रतीक चिन्ह देख रहे होंगे, गौर कीजिएगा इन प्रतीक चिन्हों पे। तो देखिए, राजकीय पक्षी जो है आपका सारस या क्रॉन्च है, इसे गुरुइडाए कह सकते हैं, ये इसका वैज्ञानिकी नाम है फ्रेंड्स। तो वैज्ञानिकी नाम भी आप साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, तो सारस बोल दो या क्रॉन्च बोल दो, या फिर आप गुरुइडाए वैज्ञानिकी नेम के थ्रू याद रखेंगे। राजकीय पशु की बात करूं तो 12 सिंगा है, जिसे कहते हो ओरुसवरस डुआ ओसेली। ठीक है, ये वैज्ञानिकी नाम है। राजकीय खेल जो है हॉकी है। राजकीय वृक्ष जो है फ्रेंड्स अशोक है, जिसे आप सराका अशोका कहते हो। ठीक है, फिर देखिए राजकीय फूल जो है आपका पलास है, पलास। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इसका वैज्ञानिकी नाम है। ठीक है, क्या? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे राजकीय फल की, तो आम है, जिसे मैगी फेरा इंडिका कहते हैं। कुछ किताबों में मैग्नी फेरा इंडिका लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। तो आगे जैसे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको राजकीय चिन्ह। ठीक है, तो एक वृत्त के ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा जमुना। ठीक है,
नदियां हैं, ठीक है, और नीचे दाएं बाएं 2 मछलियां बनी हुई हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है, जो शायद आपने पुलिस वालों की वर्दी वगैरह में देखा हो, तो उस जगह इसका यूज होता है। तो एक व्रत के ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा जमुना नदियां हैं, और नीचे दाएं बाएं 2 मछलियां हैं। राजकीय मछली की बात करूं तो मोई या तीतल है। राजकीय मछली क्या है? तो मोई या तीतल है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो आगे गौर कीजिएगा, अक्षांशी व स्थिति। तो भारत का मानक याम्योत्तर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो 5 राज्यों का नक्शा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोबारा समझ लेंगे इस बात को। अक्षांशीय स्थिति, भारत का मानक याम्योत्तर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट, जो है आपका प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो 5 राज्यों का नक्शा, जैसे आपकी बात करूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स। क्या पूछ सकता है कि आपसे ये नॉर्मल ये कह सकता है कि ये बताइएगा कि जो आपकी प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का मानक समय क्या है, या कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे सकता है, एक इनमें से दे दे और 4 अदर दे दे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भी ध्यान रखना, कितना आगे है ग्रीनविच माध्य समय से? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बात करेंगे। देखिए आगे यहां पर दिख रहा होगा, राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है, ठीक है। राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे पूरब पश्चिम की बात करें, ये वाला हिस्सा, और उत्तर दक्षिण की बात करें, ये वाला हिस्सा, तो जो पूरब पश्चिम का एरिया है ना, ये ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो आपको बता देना है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आइए। अन्य राज्यों के साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या। तो आइए फ्रेंड्स ये देख लेते हैं, ठीक है। सारे पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, तथा एक देश जो है नेपाल से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा हैं। दिल्ली के साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं। नेपाल के साथ 7 जिले हैं, ठीक है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है। तो ये नेपाल के साथ लगने वाले 7 जिले ध्यान रखना है आपको। आपको चार ऑप्शन देगा, एक नहीं देगा, बाकी इन 3 में से आपको एक मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि नेपाल के साथ कितने जिले साझा करते हैं, तो 7 जिले साझा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो 2 हैं। राजस्थान के साथ कितने हैं, तो 2 हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र नेपाल है, ठीक है, जिसकी लंबाई 538 किलोमीटर है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है, 538 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र जो है नेपाल है, जिसकी लंबाई 538 किलोमीटर है। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र और पूर्वी जिला जो है बलिया है, ठीक है। तो आप गौर करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, दोबारा सुनेंगे। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका शामली है, उत्तरी जिला जो है आपका सहारनपुर है, दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है और पूर्वी जिला जो है आपका बलिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है आपका 7680 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखिए, प्रदेश का सबसे छोटा जिला
क्षेत्रफल में हापुड़ जैसे बात करेंगे 660 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में वो है हापुड़, और अगर बड़ा जिला की बात करें तो लखीमपुर खीरी। देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो यही पूछेगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, या प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोनों ध्यान रखना, बड़े की बात करें तो लखीमपुर खीरी मारो, और अगर छोटे की बात करें तो हापुड़, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बात करेंगे। आगे जैसे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जो है आपका सोनभद्र है, ठीक है। क्या कहा मैंने, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जो है आपका कौन सा है, सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों क्रमशः जो दिया गया है आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। कौन, तो सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है, तो प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, जैसे सोना चांदी कोयला वगैरह जो होता है सोनभद्र में भारी मात्रा में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ कहूँ उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय, ठीक है, किस पे चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिचय पर चर्चा करेंगे। जैसे लोकसभा सदस्य की बात करूं तो 80 हैं सीटें, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा सदस्य 31 और विधानसभा जो है वो 403 है, ठीक है। तो ये बात गौर कीजिएगा, लोकसभा सदस्य 80, राज्यसभा सदस्य 31, विधानसभा सदस्य जो है आपके 403, ठीक है फ्रेंड्स। इन 403 पे हाल ही में मैं बात कर रहा हूँ अभी फरवरी की, तो चुनाव पड़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कैसा है फ्रेंड्स, द्विसदनात्मक है। फिर देखिए विधान परिषद गठन कब किया गया, विधान परिषद का गठन तो 1937 में किया गया। विधान परिषद में सदस्य कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स 100 होते हैं, ठीक है। कितने सदस्य, 100 होते हैं। आइए आगे देखिए, उच्च न्यायालय प्रयागराज देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज है आपका, जो देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसका प्राचीन नाम जो था फ्रेंड्स वो था हमारा इलाहाबाद। क्या नाम था, इलाहाबाद। लेकिन योगी की सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी एक खंडपीठ जो है आपकी लखनऊ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि उच्च न्यायालय प्रयागराज की दूसरी खंडपीठ कहाँ है, तो लखनऊ है, ठीक है। अब अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करूं कि उत्तर प्रदेश में कौन क्या है, तो इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के मंडल की बात करूं तो 18 मंडल है, जिले की बात करूं तो 75 है, ब्लॉक की बात करूं तो 825 है, तहसील की बात करूं तो 351 है। ये बातें आपको फ्रेंड्स से ध्यान रखनी है। कितने मंडल है, 18 हो गए, ठीक है। मंडल और संभाग एक ही बात होती है। जिला जो है 75 हो गए, ब्लॉक जो है आपके 825 हो गए, और तहसील जो है आपके 351 हो गए। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, तो आगे क्या कहना चाहता है। आगे गौर कीजिएगा, एक छोटी सी चीज और है। जैसे अगर कुल गांव की बात करूं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन करता है कुल गांव को, ठीक है, तो देखिएगा कुल गांव जो है आपके 1,06,744 हैं, ठीक है। कितने, 1,06,744। नगर निकाय या नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 490 है, ठीक है। नगर पालिकाएं कितनी है, तो 200 है, ठीक है। नगर निगम कितने हैं, तो 17 हैं। साक्षरता दर कितनी है, तो 67.68%, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है, तो 67.68%। फ्रेंड्स ये जितना भी डाटा है आपका, जो आपको लग रहा हो जनगणना के अकॉर्डिंग, वो सब 2011 का ही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स आगे, तो आगे यहां पर देखिएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। इसकी कितनी है, तो 80.12% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है श्रावस्ती है, इसकी कितनी है, तो 46.74% है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करूं तो 912 रेशियो से 1000 है, ठीक है। कितना, 912 रेशियो 1000, ठीक है। कहने का मतलब 1000 व्यक्तियों पे 912 लड़कियां या स्त्रियां हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है आपका फ्रेंड्स इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका महोबा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है, तो महोबा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आप गौर कीजिएगा, यहाँ प्रमुख लोकगीत बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आला, पूरन, रसिया, भगत, भरतहरी, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रमुख लोकगीत है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करता है कि भाई ढोला कहाँ का नृत्य है या लोकगीत है,
क्वेश्चन करता है कि ढोला कहाँ का लोकगीत है, तो ध्यान रखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात करूं, नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, दिवाली, कजरी और करीना। ठीक है, जिसमें नौटंकी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रासलीला, झूला, छपेली, दिवाली, ठीक है, कजरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, करीना नहीं पूछा जाता इतना। फिर देखिए बात करेंगे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं, तो प्रयागराज को कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लो, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं, प्रयागराज को। प्रयागराज अगर इलाहाबाद भी ऑप्शन में मिल जाए तो लगा देना। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है, तो नोएडा को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है, तो नोएडा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर बात करूं राम जन्मभूमि, किसकी, राम जन्मभूमि, ठीक है, ये उसे हटा देना, और बैकुंठ साकेत धाम, ठीक है, ये तू हटा देना, वो कुछ और लिखना था फ्रेंड्स, टाइप कुछ और हो गया। तो राम जन्मभूमि, बैकुंठ और आपका साकेत धाम, ये जो पढ़ते हैं आपके कहाँ, तो अयोध्या धाम को कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, राम जन्मभूमि, बैकुंठ, साकेत धाम। ठीक है, उसके बाद गौर करेंगे लेदर सिटी, पूर्वोत्तर भाग का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर। लेदर सिटी का मतलब क्या हुआ, चमड़ा उद्योग, ठीक है, या चमड़े का शहर। ठीक है, तो कानपुर को बोलते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करें, सिराजे हिंद, पूर्व का सिराज, ठीक है, तो सिराजे हिंद तथा पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, किसे कहते हैं, तो सोना से याद रखना सोनभद्र, किसे, सोना से याद रखना सोनभद्र को कहते हैं। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन करता है आंवला नगरी किसे कहते हैं, तो आंवला नगरी जो है आपको प्रतापगढ़ को कहते हैं। ठीक है, आमों का नगर किसे कहते हैं, तो मलिहाबाद, या फिर आप कह सकते हो लखनऊ। ठीक है, दो में से एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए फ्रेंड्स आगे, अगर क्वेश्चन करता है अमरूद नगरी किसे कहते हैं, तो प्रयागराज को कहते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं ताल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं ताल। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, झीलों एवं ताल की वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, आप सर्च करके देख लेना, या फिर शायद लिंक नीचे दिया हुआ हो तो उसमें देख लेना। ठीक है, तो जैसे बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है फ्रेंड, तो सोनभद्र में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, तो सोनभद्र में। ठीक है, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पंगैली फुलहर या गोमती ताल आपका पीलीभीत में है। ठीक है, देवरिया ताल फ्रेंड्स कहाँ है, तो कन्नौज में। सुरहा ताल कहाँ है आपका, तो बलिया में। फ्रेंड्स दोबारा गौर करेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, सोनभद्र में। पंगैली फुलहर या गोमती ताल कहाँ है, तो पीलीभीत में। देवरिया ताल कहाँ है, तो कन्नौज में। सुरहा ताल कहाँ है, तो बलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। तो जैसे आगे बात करेंगे कहते हैं, ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ समझिएगा उत्तर प्रदेश की झीलें या ताल। ठीक है, क्या, उत्तर प्रदेश की झीलें या ताल। तो देखिएगा, जैसे बताना चाहता हूं आपको, गोविंद बल्लभ पंत सागर किसे कहते हैं, सोनभद्र को। ठीक है, पंगैली फुलहर या गोमती ताल किसे कहते हैं, तो पीलीभीत को। देवरिया ताल किसे कहते हैं, तो कन्नौज को। ठीक है, सुरहा ताल किसे कहते हैं, तो बलिया को। ठीक है, सुरहा ताल किसे कहते हैं, तो बलिया को। तो यहाँ बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर किसे कहते हैं, तो सोनभद्र को। पंगैली फुलहर या गोमती ताल किसे कहते हैं, तो पीलीभीत को। देवरिया ताल किसे कहते हैं, तो कन्नौज को। सुरहा ताल किसे कहते हैं, तो बलिया को। ठीक है, ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध की बात करूं तो यहां पर देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, मतलब कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अगर बात करूं तो सोनभद्र में। ठीक है, पिपरी या रिहंद नदी पर है। ठीक है, गोविंद सागर बांध आपका ललितपुर पर है। ठीक है, तो ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है, तो रिहंद पे है आपका, सोनभद्र में। ठीक है, उसके बाद देखिए गोविंद सागर बांध ये ललितपुर, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। फिर देखिए अगर मैं कहूँ चंद्रप्रभा बांध कहाँ है, तो चंदौली में। चंद्रप्रभा बांध कहाँ है, चंदौली में। माता टीला बांध कहाँ है, तो झांसी में, ठीक है। तो चंद्रप्रभा बांध जो है चंदौली में है, माता टीला बांध जो है आपका झांसी में है, ठीक है। अब देखिए आगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, तो जैसे मैं बात करूं बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरवार, महिगिरी, गोंड, सहरिया, पहरिया, ओझा, धुरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है यहाँ की जनजातियां हैं। हालांकि यहाँ पर जनजातियां बहुत कम मात्रा पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे बुक्सा, थारू वगैरह हैं, ये कुछ प्रसिद्ध जनजातियां जो एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। आइए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, तो जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान देखेंगे तो देखिए स्कूल ऑफ पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका सहारनपुर में है, ठीक है। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन जो है आपका मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है आपका मथुरा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कानपुर में है, ठीक है। अब देखिए एक बात मैंने आपको बताया आलू रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो मेरठ में है। इसकी स्थापना जो है मोदी जी के उसमें काफ़ी चर्चा में रही थी ये, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किसमें है, तो ये आपका बकरी का संबंध किससे, मथुरा से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कानपुर में है, ठीक है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का है, तो कानपुर में। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। देखिए कानपुर के लिए अगर नॉर्मल आप शॉर्ट में याद रखें ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही बार में आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है, दलहन, टेक्सटाइल, चीनी, चमड़ा और कैंसर, ठीक है। कैंसर का भी आपको ध्यान रखना है। तो कैंसर कौन सा, जेके कैंसर का संस्थान जो है वो कानपुर में है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा कैंसर, तो जेके कैंसर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखिए। एक बार में दोबारा सुन लीजिए क्या क्या, दलहन, टेक्सटाइल, चीनी, चमड़ा, कैंसर। तो ये इसका पूरा का संबंध किससे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कानपुर से हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा मैंने आपको बताया था कैंसर, तो देखिए ये जेके कैंसर संस्थान कहाँ है, कानपुर से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की दो चीजें याद रखनी, क्या, बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, दूसरा कपड़ा रिसर्च सेंटर गाजियाबाद में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है आपका इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है इज्जतनगर बरेली में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, इलाहाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में, ठीक है। देखिए चीनी अनुसंधान संस्थान तो आपका कहाँ है, आपका कानपुर में, लेकिन अगर ये कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च तो लखनऊ में, ठीक है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान का है, तो लखनऊ में, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई हो। आगे देखिए आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो यहां पर देखो दिख रहा होगा आपको राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का है, तो ये लखनऊ में है आपका। कहाँ है फ्रेंड्स, लखनऊ में। फिर देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है आपका, ये भी आपका लखनऊ में। तो वनस्पति और औषधि ये भी ध्यान रखना, लखनऊ में पढ़ते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ठीक है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार हैं वो क्या हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, स्थापना कब हुई, 1957 में, ठीक है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, स्थापना 1972 में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, स्थापना 1977 में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये 3 जगह है, ठीक है। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये 3 जगह कब, तो 1988 में, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना। देखो चंद्रप्रभा कहाँ हो गया आपका, 4 से याद रखना, चंदौली हो गया। किशनपुर जो है आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है। महावीर स्वामी ललितपुर में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, 3 चीजों को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए यहाँ आगे बात करूँ ना, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है आपका पीलीभीत में, इसकी स्थापना अभी हाल में की गई थी 2008 में, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे चर्चा करते हैं।
देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, तो पहले की बात करें नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका उन्नाव में है, 1984 में निर्माण किया गया, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में 1987 में निर्माण किया गया। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है कन्नौज में 1988 में निर्माण किया गया। तो ये तीन आपके समझ में आ गए। आगे देखिए मैंने क्या कहा, नवाबगंज का है उन्नाव में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, लाख बहोसी कन्नौज में है, पटना पक्षी विहार क्या है तो एटा में है, ठीक है। एटना भी अगर बोलता है तो ध्यान रखेंगे, एटना पक्षी विहार तो एटा में, ठीक है। ओखला पश्चिम विहार कहाँ है तो पश्चिम क्या फ्रेंड्स पक्षी विहार है ये, ठीक है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है तो गौतम बुद्ध नगर में 1990। सूर सरोवर पश्चिम विहार, तो ये ध्यान रखेंगे सूर सरोवर पश्चिम विहार जो है आपका आगरा में 1991 में स्थापना की गई इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पश्चिम विहार भी याद रखने हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, देखिए सुरहाताल पक्षी विहार ये आपका बलिया में पड़ता है 1991, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो हवाई अड्डे हैं देखिएगा, दिख रहे होंगे आपको, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बाबतपुर हवाई अड्डा। तो याद रखेंगे बाबतपुर अगर बोलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाबतपुर जो वाराणसी में पड़ता है। लेकिन अगर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलता है तो ये यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बाबतपुर वाराणसी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर अमौसी कह सकते हो। तो ये अमौसी बोलेगा तो कोई बात ही नहीं, अमौसी है, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कहां पड़ता है आपका लखनऊ में पड़ता है, ठीक है, अमौसी में। हिंडन हवाई अड्डा जो है आपका ये गाजियाबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है हिंडन हवाई अड्डा जो है आपका गाजियाबाद में पड़ता है। उसके बाद देखिए चकेरी हवाई अड्डा जो है आपका अरिहमा में पड़ता है, जो आपका कानपुर में है, ठीक है। पहले इसका नाम ही था अहिरमा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बमरौली हवाई अड्डा जो है आपका इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। फैजाबाद एयरपोर्ट फैजाबाद में ये फ्रेंड्स। देखिए आगे अगर मैं बात करूं तो ललितपुर हवाई अड्डा जो है आपका ललितपुर में ये, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है, झांसी हवाई अड्डा फ्रेंड्स झांसी में है, बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। उसके बाद देखिएगा आगे ITI कानपुर हवाई अड्डा या फिर कल्याणपुर हवाई अड्डा, तो कानपुर में ही है, ठीक है। कल्याणपुर कानपुर के पास है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रायबरेली में है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में है। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहते प्रस्तावित था, ठीक है, आगरा में। एक बात और फ्रेंड्स याद रखना, ये जेवर हवाई अड्डा ये निर्माणाधीन नहीं, अब ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। निर्माणाधीन नहीं, कंप्लीट हो गया है गौतम बुद्ध में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, जेवर में ये ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा। देखिए कुछ आगे की चीजें यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन की हैं, उन पे गौर करना है आपको। जैसे बात करें फ्रेंड्स ताजमहल तो आगरा में है, ठीक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए फतेहपुर सीकरी की बात करूं, ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये आपका आगरा में है। आगरा का किला भी आपका आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है तो आगरा में है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है तो फ्रेंड्स वाराणसी में, ठीक है। तुलसी मानस मंदिर कहाँ है तो वाराणसी में। संकट मोचन जो है आपका, संकट मोचन मंदिर जो है आपका ये वाराणसी में। सारनाथ मंदिर वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में। भारत माता मंदिर वाराणसी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करता है भाई कि चुनार का किला कहाँ है तो याद रखेंगे वाराणसी में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, काफी प्रसिद्ध है। रेजिडेंसी लखनऊ में है। विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में। देखिए ये तीन चीजें रेगुलर आपके पास हैं। कौन कौन सी? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, रेजिडेंसी लखनऊ में आपका, विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में, कई बार पूछे जा चुके हैं ये, ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिएगा श्री राधा गोविंद मंदिर कहाँ है तो वृंदावन में, ठीक है। राम जन्मभूमि कहाँ है फ्रेंड्स तो अयोध्या में, ठीक है। त्रिवेणी, तो ये भी याद रखना है, त्रिवेणी जो है आपका इलाहाबाद में, ठीक है। बांके बिहारी मंदिर जो है आपका फ्रेंड्स कहाँ है तो बांके बिहारी मंदिर याद रखना वृंदावन में है। झांसी का किला जो है आपका झांसी में है, ठीक है। झांसी का किला जो है आपका झांसी में है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स बात करिए, देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम की बात करूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम
देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल की बात करूं तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करूं तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखेंगे आपकी, क्या नाम है इनका, मायावती जी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरोजनी नायडू। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रथम हिंदी साप्ताहिक जो आपका पत्र है वो या अखबार जो कह सकते हो, तो बनारस अखबार का प्रकाशन, ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जनवरी 1945 में काशी बनारस में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन कब किया गया, कहाँ किया गया? तो काशी बनारस में किया गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, देखिए प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। फिर देखिए भारत का पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 को खुला, ठीक है। भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ खुला? तो मुरादाबाद और गोरखपुर में, कह सकते हो 2 अक्टूबर 1975 में सबसे पहले मुरादाबाद में ओपन हुआ था, ठीक है। फिर देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में प्रस्तावित, ठीक है, स्थापित। तो आप इस पॉइंट में गौर करना फ्रेंड्स, पूरा गौर से देखना। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जो था 1936 में प्रस्तावित था, ठीक है। क्या नाम था? स्थापित था हेली पार्क, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित किया गया, किस नाम से? तो हेली पार्क नाम से, ठीक है। जिसे आजादी के बाद रामगंगा पार्क नाम दिया गया। कब? तो आजादी के बाद इसका नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया? रामगंगा। आज जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो फ्रेंड्स अब उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, ठीक है। उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई। आइए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, ठीक है, जो काफी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए मेले का नाम और स्थान, तो शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, ठीक है। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद में, ठीक है। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में, ठीक है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में। देखिए श्रावणी मेला फर्रुखाबाद, सोरो मेला कासगंज, कैलाश मेला आगरा, ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए परिक्रमा मेला की बात करूं तो अयोध्या में, ठीक है। कबीर मेला की बात करूं तो मगहर में, संत कबीर नगर में, ठीक है। मगहर काफी प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। देवी पाटन मेला की बात करूं तो बलरामपुर, ठीक है। बाल सुंदरी देवी का मेला तो ये आपका अनूप शहर में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है, ठीक है। कहाँ? तो मेरठ में। गढ़ मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो हापुड़ में। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में लगता है। देव छठ मेला कहाँ लगता है? तो दाऊजी जो आपका मथुरा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे मेले। उसके बाद बात करेंगे आगे, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। तो फ्रेंड्स देखिएगा उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ बात करेंगे, चूना पत्थर जो है आपका बासुहारी एवं कजराहट, ये आपके सोनभद्र में पड़ते हैं, ठीक है। मैं सोनभद्र बता चुका हूँ कि काफी प्रसिद्ध है प्राकृतिक संसाधन के लिए। तो चूना पत्थर, बासुहारी एवं कजराहट जो आपका सोनभद्र में है, ठीक है। कोयला की बात करूं तो सिंगरौली जो आपका सोनभद्र में है। सोना की बात करूं तो शारदा एवं रामगंगा के रेत में। फ्रेंड्स ये काफी पूछा जा चुका है कि सोना कहाँ से मिलता है, तो सबसे भारी मात्रा में रामगंगा के रेत से प्राप्त होता है, ठीक है। हीरा की बात करूं तो बांदा एवं मिर्जापुर से। तांबा की बात करूं तो ललितपुर सोनराई क्षेत्र से, ठीक है। यूरेनियम भी आपका ललितपुर से। तो सोना कहाँ से पाया जाता है? रामगंगा के क्षेत्र से या रेत में। चूना पत्थर तो फ्रेंड्स सोनभद्र, कोयला सोनभद्र, हीरा बांदा एवं मिर्जापुर, यूरेनियम आपका ललितपुर, तांबा आपका ललितपुर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, गौर करेंगे। देखिए जैसे संगमरमर की बात करूं, संगमरमर आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाया जाता है,
ठीक है, कहाँ, मिर्जापुर और सोनभद्र में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो झांसी एवं हमीरपुर में। जिप्सम झांसी एवं हमीरपुर में। बॉक्साइट जो है आपका राजौन जो चित्रकूट में पड़ता है और चंदौली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बॉक्साइट कहाँ, तो राजौन, चित्रकूट और चंदौली में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में वनस्पति एवं फल, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं फ्रेंड्स, इनमें गौर करना है आपको। क्या उत्तर प्रदेश में वनस्पति एवं फल, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 1973 में शुरू हुआ। ठीक है, कौन सा, ऑपरेशन फ्लड 1 1973 में शुरू हुआ। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर जो है आपका लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, प्रदेश में पशु चारा बैंक भरारी या झांसी में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया, तो झांसी में बनाया गया है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो महोबा में। फ्रेंड्स, जो पान है वो महोबा में काफी प्रसिद्ध है, या महोबा जो है पान के लिए जाना जाता है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रदेश में पशु चारा बैंक या भरारी में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ, तो झांसी में बनाया गया है। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लखनऊ में है। ठीक है, प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1 1973 से शुरू हुआ। देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। फ्रेंड्स, अब इतनी आपको बातें बताई गई इसमें, आइए देखते हैं क्या आपको इसमें 50% भी याद रहा है या नहीं। अगर फ्रेंड्स कोई चीज भूलते हो ना, तो एक बार वीडियो और देख लेना। तो फ्रेंड्स आइए और बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात अभ्यास प्रश्न पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चन है वो सारे उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। मैंने आपको पूरा उत्तर प्रदेश करा दिया है, तो देखिए आप इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स देखिएगा, 4 ऑप्शन है, यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इसका जो उत्तर होगा हमारा वो होगा यूनाइटेड प्रोविंस। क्या होगा, यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है उत्तर प्रदेश कितने संभागों या मंडलों में विभक्त है। तो मैंने बताया थे आपको मंडल कितने होते हैं। देखिए 12, 15, 13, 18। तो इसका उत्तर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा डी। कहने का मतलब है 18 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे जैसे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, छपेली, नौटंकी, कर्मा, चौनफुल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे फ्रेंड्स बात करिए, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। तो यहाँ वो निकला लिखा है, निकाला है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए बात करेंगे बांदा, हमीरपुर, जालौन या फिर ललितपुर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा आपका बांदा। क्या हो जाएगा उत्तर, बांदा। कहने का मतलब है हीरा बांदा से निकाला जाता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। ठीक है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करिए, क्वेश्चन नंबर 6 या 6। इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा में, अलीगढ़ में, नरौरा में, सिंगरौली में। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स नरौरा। परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है वो फ्रेंड्स नरौरा में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो 7वां क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको, आगरा, मेरठ,
मुजफ्फरनगर या लखनऊ। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो मेरठ होगा, क्योंकि जो हमारा नौचंदी मेला लगता है वो मेरठ में लगता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है 8 कह रहा है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन है नेपाल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स इसका उत्तर जो होगा वो होगा बिहार, ठीक है। कहने का मतलब है जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा मिलती है बिहार से मिलती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था उसमें बना के भी, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या केशवदास। फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। कहने का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे या फिर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उत्तर प्रदेश में समसपुर पश्चिमी बिहार किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में समसपुर पश्चिमी बिहार किस जिले में स्थित है। उन्नाव, गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा आपका रायबरेली। क्या हो जाएगा उत्तर? रायबरेली। कहने का मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाहता है आपसे आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, ठीक है। क्या आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़। तो 11 का उत्तर ध्यान रखना फ्रेंड्स आपका होगा प्रतापगढ़, ठीक है, बताया है ऊपर मैंने। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, गर्म शुष्क मानसूनी या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या फिर समशीतोष्ण मानसूनी या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर सही होगा वो सही होगा बी। कहने का मतलब है आपका जो उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, ठीक है। अवधी, डोंगरी, ब्रज, भोजपुरी। तो फ्रेंड्स डोंगरी भाषा जो है यह आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अवधी, ब्रज, भोजपुरी ये भाषाएं आपकी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी, वाराणसी, हमीरपुर, बांदा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा ए। कहने का मतलब है लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 15 स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका सहारनपुर। कहने का मतलब है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे तो आगे देखिए क्या कहना चाहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसमें गौर कीजिएगा, इसका जो उत्तर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर सही होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। क्या सही होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फिर फ्रेंड्स आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी, पंडित सुचेता कृपलानी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा आपका 17 का वो होगा सुचेता कृपलानी। कहने का मतलब है डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। वो है देखिए प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स 18 का ए। कहने का मतलब है प्रथम। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स आगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। नवाबगंज अभयारण्य, रानीपुर अभयारण्य, किशनपुर अभयारण्य या फिर चंद्रप्रभा अभयारण्य। इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स ए। कहने का मतलब है नवाबगंज अभयारण्य, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज अभयारण्य स्थित है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, मिर्जापुर कालीन के लिए जाना जाता है, कन्नौज इत्र व तेल के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल की नगरी या पीतल के बर्तन के नाम से जाना जाता है, आगरा चाकू व कैंची के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वो होगा 20 का आगरा। ठीक है, आगरा पेठे के लिए जाना जाता है, ना कि चाकू व कैंची के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। आगे देखिए, गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाहता है आपसे? कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ, आगरा, कानपुर, अलीगढ़। तो याद रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था लेदर के लिए। ठीक है, तो वहां पर ये भी मैंने बताया था चमड़ा उद्योग के लिए क्या जाना जाता है आपका? कानपुर। ठीक है, क्या जाना जाता है आपका? कानपुर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 22 बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाराबंकी, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी। इसका जो उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, कहने का मतलब है बरेली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे क्या कहना चाहता है? उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75, 80, 90, 95। तो फ्रेंड्स लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्य संख्या जो है वो आपकी 80 है। ठीक है, कितनी है? 80 है। आगे बात करेंगे 24 उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। डॉक्टर संपूर्णानंद, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री चंद्रभानु गुप्त या फिर श्री गोविंद वल्लभ पंत? श्री गोविंद वल्लभ पंत। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा गोविंद वल्लभ पंत होगा, कहने का मतलब है डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट और 25 देखेंगे। 25 क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो गौर करना है इसमें आपको, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बरेली। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो होगा गौतम बुद्ध नगर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपने इसके 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही दिए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।